अपने आप को सबसे सर्वोच्च बनाने के लिए पूरे समाज की ऐसी की तैसी करते हैं, उसमें असमानता फैलाते हैं। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जितनी कमजोर होती हैं, उतना ही देश में तानाशाही और भ्रष्टाचार बढ़ता है कि तो पार बसा जाए तो बाबा साहब की मूर्तियां उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दें। ये उस मानसिकता के लोग हैं। नरेंद्र मोदी से झूठा प्रधानमंत्री, मक्कार, ढोंगी, बहरूपिया देश में कोई भी प्रधानमंत्री ना हुआ है ना हो। ये फ्रॉड तरीके से बैकवर्ड क्लास में शामिल हुए हैं। ये जनरल कैटेगरी के आदमी हैं। अपने आप को ओबीसी बनाया, अपने आप को चाय बेचने वाला बनाया। ये सारी झूठ है। संविधान को वो लोग समझते नहीं और सरकार के निरंकुश सत्ता के पक्ष में जैसा मोदी कहे चुपचाप हाथ खड़े करो या ताली पीटो। उन्होंने पार्लियामेंट का ताली पीटने का बदमाशी जो धारा 44 लगा के 144 लगा के देश की जनता के साथ कर रहे हैं, लोगों ने उसको लात मारी और धारा 288 लगा दी। और ये लोग गाँव में घुसने से मैं भी इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, गाँव में घुसने दिया जा रहा। और उत्तराखंड में भी सही किया। ऐसे पत्रकारों के जो झूठी खबर फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, यही शायद अंजना ओम कश्यप थी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल 14 अप्रैल का दिन था। संविधान निर्माता भारत रत्न अम्बेडकर साहब की जयंती थी और संसद मार्ग पर लाखों की भीड़ थी, जनता आई थी, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन वहां पर एक भी मीडिया नहीं थी और मौजूदगी नहीं दिखी मीडिया की। और मीडिया पर क्या कुछ दिखा वो था 400 पार। पूरे दिन कल 400 पार होता रहा। जहां अम्बेडकर साहब के बारे में बात होनी थी, जनता को बताया जाना चाहिए था कि अम्बेडकर साहब ने कितने संघर्ष किए, क्या कुछ किया, ये सब ना बताकर टीवी पर 400 पार होता रहा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक। सर, क्या कहेंगे, ये कितनी दुखद घटना है, क्या अफसोसनाक है? बहुत ही अफसोसनाक घटना है और देशद्रोही मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है। गोदी मीडिया देशद्रोही मीडिया है। देश के पैसे पे फल फूल रहा है, देश का पैसा खा रहा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए और मोटा हो रहा है और देश सरकार की या सत्ता पक्ष की भांडगिरी कर रहा है। और ऐसे महत्वपूर्ण दिन पे 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई कार्यक्रम इन लोगों ने नहीं चलाए। और बीजेपी ने भी जानबूझ के ये जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने का कार्यक्रम 14 को इसलिए रखा। बीजेपी और आरएसएस हर वो काम करती है जिससे बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग या उनसे जुड़ी तारीखें वो किसी न किसी तरह धूमिल हो जाएं, उनको कवर किया जाए, उनको ढका जाए और उनकी जगह पे और अपने कार्यक्रम चलाए जाए। ये षड्यंत्र है बीजेपी आरएसएस का। ये षड्यंत्र है वर्णवादी मानसिकता का इस देश में। इसका सफाया करने की ज़रूरत है और इसका सफाया तभी होगा जब बहुजन समाज, समतावादी लोग, वर्णवाद के खिलाफ वाले लोग देश में इकट्ठे होंगे और सारे मिलजुल के इनको जवाब देंगे। और सबसे पहले तो इस बार खुद अपोजिशन के रूप में खड़े होके उन कैंडिडेट्स को जो अच्छे लोग हैं और जो अपोजिशन के कैंडिडेट में से सबसे विनिंग कैंडिडेट है उनको जिताने का काम करेंगे। फिर बाद में दूसरा काम तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो अगर देश के लोग अब इस बात को पूरी तरह समझ गए हैं ये कितने खतरनाक लोग हैं देश के लिए, देश की भावी पीढ़ी के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के लिए, ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। मगर हिंदुत्व के और सनातन के सबसे ज़्यादा अगर दुश्मन और विरोधी हैं तो यही लोग हैं। ये ढोंगवादी लोग हैं, ये वर्णवादी लोग हैं। ये अपने आप को सबसे सर्वोच्च बनाने के लिए पूरे समाज की ऐसी की तैसी करते हैं, उसमें असमानता फैलाते हैं। असमानता को बरकरार रखने के लिए और किसी भी तरह सत्ता पे कब्जा बनाए रखने के लिए ये ईवीएम से भी छेड़खानी करते हैं, पूरा षड्यंत्र करते हैं। उसके लिए कोर्टों का मिसयूज़ करते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा जो पेंडिंग है वो भी डिसाइड नहीं हो रहा। सारे अपोजिशन के लीडर जेलों में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही। ये सब उसी खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है। आज अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस दे दिया और लंबी तारीख लगा दी और हाई कोर्ट में भी डिनाई कर दिया। ये देश के लिए दुख का कारण है। ये मामला अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये देश में मौलिक अधिकारों की बात है, ये देश में पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। देश में इलेक्शन है, जितने एक्टिविस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, देश को समझाने का काम करते हैं, उन सब की आवाज़ें दबाने के लिए, जो आवाज़ें नहीं दबी उनको किसी को साइड लाइन लगाने के लिए
किसी को खुड्डे लाइन लगाने के लिए, किसी पे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की जांच कराने के बहाने से किसी को गिरफ्तार करके किसी को अपनी पार्टी में मिला के, ये इस तरह का षड्यंत्र ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ, फ्यूचर में भी ना हो, ये पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए देश की जनता को, देश की सबसे बड़ी अदालत देश की जनता, इस बार उसमें फैसला सुनाया जाए, कोई भी तानाशाही इस देश में जन्म ना ले पाए दोबारा, और इस तरह से मिल के खुद अपोजिशन का रोल अदा करें और अपोजिशन के अच्छे कैंडिडेट को एक पक्ष तरफा मतदान करके एक आदमी के पक्ष में, जाति और धर्म में ना बट के अच्छा जो कैंडिडेट हो, विनिंग जो कैंडिडेट उसके पक्ष में जाने की जरूरत है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी, और देश के भगत सिंह के प्रति भी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी। और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जितनी कमज़ोर होती हैं उतना ही देश में तानाशाही और भ्रष्टाचार बढ़ता है। तानाशाही और भ्रष्टाचार का पैमाना मापेंगे जब बढ़ा है तो समझो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर रही हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खाली बताने के लिए नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही हैं। उन पर विश्वास तभी होगा जब देश में भ्रष्टाचार कम होगा, तानाशाही कम होगी, नहीं होगी, लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी, देश के जंगल और ज़मीन बचेंगे, पर्यावरण बचेगा। अगर ये चीज़ें कम हो रही हैं देश में तो समझो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कमीशनों में जो रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। वो कहीं ना कहीं या तो बाइस्ड हैं या वो प्रेशर में काम कर रहे हैं। वो संविधान की शपथ के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और संविधान की सुरक्षा करने में फेल हो रहे हैं, और लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में भी वो फेल हो रहे हैं। एक तरह से वो संविधान को और लोगों के मौलिक अधिकारों को फेल कर रहे हैं ऐसे कल लोग। बाबा साहब की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, और उसमें उन्होंने अपना प्रचार किया। और इस दौरान उनके वॉइस ओवर में आवाज़ आती है कि हमने बाबा साहब ने जो सपना देखा था जिस भारत का, उस भारत का निर्माण किया है, उस भारत को आगे और बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इनकी तो पार बसा जाए तो बाबा साहब की मूर्तियां उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दें। ये उस मानसिकता के लोग हैं, इन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इनको आप लोग देख चुके हैं, सारा देश देख चुका है। तो क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनना है? सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकीलों से आप इंडिविजुअली पूछ लो, देश की जनता से पूछ लो, लोग कह रहे हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठा प्रधानमंत्री, मक्कार, ढोंगी, बहरूपिया देश में कोई भी प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा, ये कह रहे हैं लोग। पूछ के देखो, सब लोगों से, जनता से पूछो। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस संविधान के माध्यम से मैं पिछड़ा वर्ग का होते हुए भी चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। देखो, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देश में पूरा मैसेज अब क्लियर हो चुका है। ये फ्रॉड तरीके से बैकवर्ड क्लास में शामिल हुए हैं। ये जनरल कैटेगरी के आदमी हैं। इनका समाज 1919 या 1932 या 12 में जब देश की जनगणना अंग्रेज़ों के वक़्त में हुई थी, जब सर्वे हुआ था देश का, इनका समाज लगभग 42% साक्षर था। हमारे लोगों के, हमारे समाज में तो उस वक्त 0% साक्षरता थी। इनके यहाँ साक्षर इतने लोग थे। ये दूसरे जो उसी नाम से रिलेटेड दूसरी जातियां हैं ना, उनके साथ इनका आना जाना नहीं। उनके घर का पानी ये लोग पीते नहीं, उनको अपने घर में घुसने नहीं देते थे। ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं। ये तो षड्यंत्र के तहत बीजेपी और आरएसएस ने षड्यंत्र रचा। इनको ओबीसी में अपने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को ओबीसी बनाया, अपने आप को चाय बेचने वाला बनाया। ये सारी झूठ हैं। और अभी अभी बयान दिया शिवसेना ने, शिवसेना को इन्होंने नकली शिवसेना कहा था। उद्धव ठाकरे ने बहुत सही सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी आपकी डिग्री की तरह नहीं है। जैसे आपकी डिग्री फेक है, हमारी पार्टी फेक नहीं है। आपकी डिग्री की तरह हमारी पार्टी नहीं है। ये करारा जवाब है। और प्रधानमंत्री की डिग्री के चक्कर में लोगों पे केस चले हुए हैं। डिग्री प्रधानमंत्री की नकली हो सकती है, फेक, और मुकदमे लोग झेल रहे हैं। अरे देश के लोगों को जानने का अधिकार है सब कुछ। अब लोग जो पूछना चाहते हैं उन पे आप ताले लगाते हो, उन पे केस बनाते हो, ये अच्छा थोड़ा है। आज का इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री फ्यूचर में इतिहास में कोई पढ़ेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ जो मीडिया का सामना नहीं कर पाया, जो मीडिया के खुले प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, और गोदी मीडिया का भी सामना नहीं कर पाया। मीडिया का तो सामना करना चाहिए, सोशल मीडिया को। फ्यूचर में कानून बनाना पड़ेगा देश में कि देश की संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए लोगों का इंटरव्यू लगातार महीने में 2 महीने में मैंडेटरी करना पड़ेगा, ज़रूरी करना पड़ेगा, ताकि लोग इनको पहचान सके ये लोग काबिल भी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि जुगाड़ से तो इस देश का कोई भी भ्रष्ट, गंदा, महागंदा, चरित्रहीन आदमी किसी भी पोस्ट पे जा सकता है। सर,
हाल में कल की एक खबर आई है जहां पर अंजना ओम कश्यप को लोगों ने गोदी मीडिया, गो बैक और तमाम तरीके के नारे लगाए और इनसे इतनी नाराज़गी है वो उत्तराखंड में देखिए, जबकि वो पब्लिक रिव्यू करने गई थी, हेलीकॉप्टर शॉट जो है उनका आजकल चल रहा है उससे गई हुई थी। क्या कहेंगे इस पर? देखो, खाली अंजना ओम कश्यप की बात नहीं है। हरियाणा में, पंजाब में, देश के और हिस्सों में भी बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, कॉलोनीज में नहीं घुसने दिया जा रहा लोगों को, क्योंकि लोगों में रोष है कि तुम किसानों के रास्ते रोकते हो, कील गाड़ते हो। समाज के लोगों को, दिल्ली के लोगों को भी तुम प्रदर्शन, धरना नहीं देने देते, अपनी बात दिल्ली में भी नहीं कहने देते। यहाँ भी लगातार जहाँ लोग अपनी बात कह सकते हैं वहाँ धारा 44 इन्होंने 144 लगाई हुई है। अब जनता ने अपनी धारा 288 लगा दी है और ये जनता का पूरा अधिकार है कि जो लोग सत्ता में बैठ के मिसयूज़ करते हैं कानून का और धारा 44 पे और कील गाड़ने पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वो काम नहीं कर पाई, लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई जो इनको करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने में और लोग भूखे प्यासे सड़कों पे बैठे रहे और उल्टा लोगों को कहने लग रहे तुम्हें रास्ता रोकने का अधिकार नहीं। सरकार से नहीं पूछा जा रहा तुम्हें धारा 144 लगाने का अधिकार नहीं। शांतिपूर्ण धरना लोग कर रहे हैं, दिल्ली में लोग आना चाहते हैं तो आने नहीं दे रहे। मजाक बना दिया देश के लोगों का। अब देश के लोगों ने धारा 44 को लात मार के धारा 288 लगा दी अपनी तरफ से। ऐसे उन एमपीओं को जो पार्लियामेंट में शामिल थे, किसान कानून पास करने में जो पार्लियामेंट में शामिल थे, जब स्पीकर और सभापति लोगों को, दूसरी पार्टियों के एमपीओ को निकाल रहे थे, वहाँ ताली बजाने में, हाथ खड़ा करने में सहमति दे रहे थे, उन सारे के सारे एमपीओ को, ऐसे लोगों को जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में फेल हुए, पार्लियामेंट की गरिमा बचाने में फेल हुए, संविधान को वो लोग समझते नहीं और सरकार के निरंकुश सत्ता के पक्ष में जैसा मोदी कहे चुपचाप हाथ खड़े करो या ताली पीटो। उन्होंने पार्लियामेंट का ताली पीटने का, मदारी का तमाशा दिखाने का होल बना दिया पार्लियामेंट को। उन लोगों को जनता समझ रही है, सारे उस गोदी मीडिया को जो देश के पैसे से एडवर्टाइजमेंट लेके तनख्वाह अपने घर ले जाते हैं, घर पालते हैं और भांडगिरी करते हैं खाली एक पीएम की या किसी सीएम की या खाली बीजेपी की सरकार की। लोग वो समझ रहे हैं, लोग उनको कह रहे गो बैक। लोग ये कह रहे हैं तुमने बदमाशी की, तुमने कानून को फॉलो नहीं किया, तुम अपराधी हो जनता के, इसलिए हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, हम तुम्हें घुसने नहीं देना चाहते। और जो लोग कर रहे हैं, वकील लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के साथ हैं, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत ने इनकी बदमाशी जो धारा 44 लगा के 144 लगा के देश की जनता के साथ कर रहे हैं, लोगों ने उसको लात मारी और धारा 288 लगा दी। और ये लोग गांव में घुसने से मैं भी इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, गांव में घुसने दिया जा रहा। लोगों को ये अधिकार है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे लोकतांत्रिक लोगों को, ऐसे संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने वाले लोगों को गांव में अपनी कॉलोनी में ना घुसना चाहिए। लोगों का अधिकार है, लोग सही कर रहे हैं, किसान सही कर रहे हैं और उत्तराखंड में भी सही किया। ऐसे पत्रकारों के जो झूठी खबर फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, यही शायद अंजना ओम कश्यप थी। इसने किसानों के लिए बहुत गलत अफवाह फैलाई थी हरियाणा में और ख़ासतौर पर एक वर्ग जाट समाज के लिए भी फैलाई थी कि मुरथल में इन लोगों ने बाहर से लोग आ जा रहे थे, उनके साथ रेप किया लड़कियों के साथ और वहाँ पे बल्कि अंडरगारमेंट्स फेंक दिए जानबूझ के उस खबर को बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल झूठी पाई गई। और उसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, पंजाब हरियाणा कोर्ट के एक जज भी बहुत तीव्र गति से फैसला ले रहे थे, फटाफट तारीख लगा रहे थे, जैसे आज ही फांसी टांग दूं इन लोगों को, किसी को भी झूठे उस केस में। बाद में जब जांच हुई, सारा कुछ झूठ पाया। अंजना ओम कश्यप पे मुकदमा चलाना चाहिए था, इनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये भांड हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, ये नौकर हैं, ये गुलाम लोग हैं। अंजना ओम कश्यप को इंडिपेंडेंट पत्रकार नहीं है, वो गुलामी की प्रतीक है इस देश के अंदर, ऐसे सारे पत्रकार। आप कह रहे जनता भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वही प्रधानमंत्री तो अब बाबा साहब के नाम पर वोट मांग रहे, कह रहे 400 पार ला दो। बाबा साहब को मानने वाले लोग, समझने वाले लोग सब समझते हैं ये कितने बड़े दुश्मन हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये गुमराह करके कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये गुमराह करके बहरूपीए कुछ भी कर सकते हैं लोगों को एल्योर करने के लिए। मेरा तो देश की जनता से निवेदन है कि देश के सारे लोग खुद खड़े हो जाएं, खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर हो जाएं, जांच करें, सरकारी गाड़ियों की जांच करें, लाल बत्तियों वाली करें, सुरक्षा अधिकारी कर्मचारियों की गाड़ियों की जांच करें ताकि कोई गड़बड़ ना करे, नोट उनमें ना, बीजेपी के नोट लेके ना घूमें, उनमें ईवीएम मशीनों ना हो, ईवीएम मशीनें बदली ना जाएं। सारी चीज़ें जब लोगों को अगर न्याय ना मिले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, तो देश की जनता ही असली सुप्रीम कोर्ट है, उनको अपना न्याय खुद लेना पड़ेगा।
खुद जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल देश के हित में होते तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सीक्रेसी ना रखते। ऐसा बेहुदा कानून हमारे देश के लोग, फ्यूचर की पीढ़ियाँ समझ नहीं पाएगी कि इस सदी में भी ऐसा कानून बन सकता है और लोग चुप रह सकते हैं। देर से फैसला आया, चलो दुरुस्त आया। तो जितना बड़ा लोगों के अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के दुश्मन ये पार्टी है जो तानाशाही सरकार में है, ये इस देश में कभी नहीं हुई, कभी फ्यूचर में ना हो दोबारा। इसलिए सबको मिलजुल के सत्ता परिवर्तन करना, देश की जनता और देश के युवाओं का बहुत बड़ा रोल इसमें फ्यूचर में है और करना पड़ेगा। अपनी अपनी भागीदारी सब लोगों को करनी पड़ेगी। कल के दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो को कंपेयर किया जा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से और बीजेपी के मैनिफेस्टो से, जिसमें बताया गया कि कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिखाई देता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जबकि कांग्रेस में है। उसमें जनता की बातें की गई हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और साथ में बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ ऐड किया गया है, जो है एक देश एक चुनाव की जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्टो में जारी किया गया। क्या कहेंगे? ये तो फ्यूचर में ये बदमाशी करना चाहते हैं, एक देश एक इलेक्शन के चक्कर में। ये सारा षड्यंत्र वो है, सत्ता में बरकरार कैसे रहा जाए, सत्ता पे कब्जा कैसे किया जाए। और ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति टाइप का कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया जाए और जिसमें मेजोरिटी के नाम पे लोगों को मूर्ख बना के लगातार राष्ट्रपति रहा जा सके। ये उसी चाल पे चल रहे हैं। ये आदमी, लोगों में चर्चा है, वकीलों में चर्चा है कि इनका सत्ता में बने रहने की ललक जो है, ये मरते दम तक भी छोड़ना नहीं चाहते सत्ता। हो सकता है कि ये सोचेंगे कि वो सिस्टम बदल के, परिवर्तन करके, कुछ अमेंडमेंट करके संविधान में राष्ट्रपति वाला, शासन वाला कोई माहौल बनाया जाए और उसके बाद मैं राष्ट्रपति बन जाऊं देश का। जैसे पुतिन वहाँ रसिया में कर रहा है ना, ये उसी तरह का खेल करने के उसमें है, उससे भी आगे कुछ करने के उसमें तमाशे में है। देश को समझ जाना चाहिए, जो भी देश में चाल चल रही है, जो भी षड्यंत्र हो रहा है लोकतंत्र के नाम पे, वो सारा का सारा, उसके पीछे सारा का सारा आरएसएस है। और आरएसएस के रहते इस देश बहुत खतरे में है। इस देश में दोबारा डिवीज़न हो सकता है, इस देश में हिंसा फैल सकती है, इस देश में जाति प्रथा की और जड़ें और गहरी होंगी और धार्मिक उन्माद ज़्यादा होगा। आपस में लड़ाई होगी, लड़ाया जाएगा, जैसे मणिपुर में लोगों को लड़ाया गया और अब तक वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के षड्यंत्र रच रहे हैं और मणिपुर में इन्होंने, जो सीएम खुद इस्तीफा देना चाहता उसका भी इस्तीफा नहीं लिया। इसका मतलब जिस चीज़ को पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता तो लोग ये कहते हैं, वकील ये कहते हैं, उसमें षड्यंत्र खुद प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे होता है और उसकी स्टोरी राइटर और डायरेक्टर आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर मिलजुल के करते हैं। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मत है। जी, तो तमाम मुद्दों पर हमने बात की सर से और सर ने पूरी तरीके से समझा के बताया है। और जो बात की है प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के सपनों के भारत का, तो सवाल यही उठता है कि बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की बात की थी। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि उनके सपनों के भारत में किसान आत्महत्या कर लेंगे, भूख से जनता मर जाएगी, मीडिया का स्तर गिरता चला जाएगा और मीडिया एक दिन गोदी मीडिया के नाम से जाना जाएगा और जनता उन्हें भगा देगी एक दिन जब वो पब्लिक रिव्यू करने पहुँचेंगे। किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाएगा जाति के मत में आकर, जाति के नशे में चूर होकर। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत ये नहीं हो सकता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।